हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो महिमा टीचर्स के चैनल में ये हमारा पहला वीडियो है। तो आज हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा जिसमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है, आपको तो पता है सेल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है। जो तो इंग्लिश में बोले तो सेल को क्या बोलते हैं, सेल जो कि क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज़। बहुत सारे सेल्स मिलके या कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इससे इससे ही हमारा मानव शरीर या जो कि है प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी क्रिएट होता है। ठीक है। तो ये सब तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो ये क्लास किन लोगों के लिए हेल्पफुल है, जो लोग एमएससी के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सीयूईटी पीजी, और गेट के लिए सीएसआईआर में लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जो लोग अपीयर कर रहे हैं, और जनरली जो लोग बीएससी कर रहे हैं ग्रेजुएशन बॉटनी में, और जो लोग एमएससी कर रहे हैं, या जनरली ये कोई भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। ठीक है। तो आज हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सबको अगर कोई डाउट होगा या आप सबको कोई फीडबैक देना है या आपको कोई नोट्स चाहिए, तो आप सब ये वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे सेल वॉल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। ठीक है। सेल वॉल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, एक सेल होता है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। तो सेल का जो बाहर वाला लेयर होता है या बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आउटर वाला कोट होता है सेल का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकता है या फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में बहुत ही थिक होता है, जैसे कि बहुत थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत रिजिड होता है, और उसमें हम सेलुलोज पाते हैं। ठीक है। तो आउटर कोट ऑफ प्लांट सेल जो है वो जनरली थिकर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, रिजिड होता है और सेलुलोजिक होता है। ठीक है। ये सेलुलोजिक वाला आप मार्क कर लीजिएगा, और जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, जो कि एक्सटर्नल सरफेस में मिलता है प्लांट सेल मेम्ब्रेन में, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। जो बाहर में जो सरफेस होता है, जो कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है, जो कि बाहर हमें मिलता है, बाहर के सरफेस में हमें मिलता है एनिमल सेल्स में, उसे हम बोलते हैं सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स। ओके। ठीक है। चलते हैं, ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, तो सेल वॉल जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला कौन सा ना, एक जेल टाइप आपको एक मिलता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है बहुत ही फाइन फिब्रिल्स होता है जिसे हम माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है। तो मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन ऐसा होता है, मैट्रिक्स में हमें पहला हेमीसेलुलोज देखने को मिलता है, जो कि 5 से 15% तक का होता है। पेक्टिन देखने को मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी मिलता है, लिपिड्स भी रहता है और वाटर भी रहते हैं। ठीक है। वाटर जो कि पानी है वो 30 से 60% तक का हमें देखने को मिल जाएगा। और माइक्रोफाइब्रिल्स, उसमें क्या होता है ना, जो हमारे सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल्स में 20 to 40% जो पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं उसे हम माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये क्या करते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं, किसके साथ ना, जाइलोग्लूकन एंड्स ऑफ हेमीसेलुलोज। ठीक है। अब ये जाइलोग्लूकन क्या है, जाइलोग्लूकन भी एक टाइप का हेमीसेलुलोज ही है, जो प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और ये जो जाइलोग्लूकन है, इसका फंक्शन ये है कि ये जो प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देने में ये बहुत ही मदद करता है। ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट।
तो अभी हमें सेल वॉल में और क्या देखने को मिलता है ना, सेल वॉल में हमें पेक्टिन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, पेक्टिन हमें 2 से 8% तक का मिलता है। तो पेक्टिन क्या करता है ना, ये क्रॉस लिंक्स फॉर्मेशन करता है किसके साथ ना, गैलेक्ट्रोनिक रेसिड्यूज के साथ। और किसकी मदद लेता है ना, कैल्शियम ब्रिजेस और आयोनिक इंटरेक्शंस की मदद से वो क्रॉस लिंक्स फॉर्मेशन करता है। कौन फॉर्मेशन करता है ना, पेक्टिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो पेक्टिन है, ये हेमीसेलुलोज जो शुगर होते हैं उनके साथ जो वो कनेक्टेड होता है, जैसे कि अराबिनोगैलेक्टन। अभी ये अराबिनोगैलेक्टन, इसे आप लोग लिख लीजिए। अराबिनोगैलेक्टन एक टाइप का शुगर है जो कि कैसे बनता है ना, वो गैलेक्टोस और अराबिनोस दो टाइप के शुगर जब मिलते हैं तो क्या बनता है, अराबिनोगैलेक्टन। अराबिनोगैलेक्टन किससे बनता है, अराबिनोगैलेक्टन बनता है गैलेक्टोज, एक सेकेंड, गैलेक्टोज प्लस अराबिनोज। ठीक है, और माइक्रोफाइब्रिल्स भी दो तरह के होते हैं, जो कि माइक्रोफाइब्रिल्स में हमें सेलुलोज देखने को मिलता है, जो कि प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, और काइटिन जो कि फंगल सेलुलोज में हमें दूसरे तरह का माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है वो ज़्यादातर 10 to 25 nm थिक होते हैं और 0.5 to 7 म्यूम लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स किससे बनता है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, और वो लोग उनके बीच में जो लिंकेज हमें दिखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, β1,4 लिंकेज। ठीक है, और जो काइटिन और जो फंगस में हमें जो सेलुलोज दिखने को मिलता है या माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलता है, वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं बंडल ऑफ अनब्रांच चेन ऑफ, एक सेकेंड, बंडल ऑफ अनब्रांच चेन ऑफ β1,4 एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रेसिड्यूज से। अब इसमें कोई डाउट है, मैं फिर से बता दूं। देखिए, पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन क्रॉस लिंक्स फॉर्मेशन करता है। पहले तो आप लोग ये जान लें, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, हेमीसेलुलोज होता है, ये प्लांट सेल में एक नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क फॉर्मेशन करके वो लोग रहते हैं। ठीक है, और ये जो पेक्टिन है, पेक्टिन क्या करता है ना, पेक्टिन एक तरह का क्रॉस लिंक फॉर्मेशन करता है किसके साथ, गैलेक्ट्रोनिक रेसिड्यूज के साथ। किसका मदद लेता है, कैल्शियम ब्रिजेस और आयोनिक इंटरेक्शंस का। ठीक है, और पेक्टिन क्या होता है, ये मतलब कनेक्टेड रहता है हेमीसेलुलोज से, जो कि एक टाइप का शुगर है। ठीक है, और ये अराबिनोगैलेक्टन किससे फॉर्मेशन होता है, अराबिनोगैलेक्टन फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बोला था ना, मैं फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है गैलेक्टोज, ओके, प्लस अराबिनोज, ये दोनों मिलके अराबिनोगैलेक्टन फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो अराबिनोगैलेक्टन है, इससे हम देखने को मिलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है, और अगर हम ऐसे नेचर में देखें तो ये जो अराबिनोगैलेक्टन का सोर्स है, जो लार्ज ट्रीज होते हैं, लार्ज ट्रीज। ठीक है, ये क्लास के बाद आप लोग गूगल करके देखना। ठीक है, जिनको भी थोड़ा डीप में स्टडी करना है इसके बारे में, लार्ज, ठीक है, LARCH, लार्ज ट्रीज जो होते हैं उनके गम में, उनका जो गम होता है, जो प्लांट में जो गम होता है ना, वो गम में से हम अराबिनोगैलेक्टन को हम पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स के बारे में मैंने बोल दिया आप लोगों को, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और काइटिन और फंगल सेलुलोज। ठीक है, और जो ये तो सेलुलोज के बारे में हो गया है। जो नॉन सेलुलोसिक पॉलीमर होता है प्लांट सेल में, वो क्या क्या होते हैं, मैनन्स, गैलेक्टन, जाइलेंस, अराबेंस। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग इन वाटर, इसका मतलब क्या है, आप लोग देखे होंगे कि जब
एक प्लांट होता है वो मतलब क्या बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है, ठीक है, जो कि मतलब स्वेलिंग करता है बाद में। तो ये सब कैसे होता है ना, गम्स, म्यूसिलेज, पैक्टिक सब्सटेंसेस के द्वारा ये स्वेलिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और लिग्निन क्या होता है ना, लिग्निन हमें मिलता है इंटरसेलुलर लेमेला में। इंटरसेलुलर लेमेलर क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट सेल में जो लेयर्स होते हैं उनमें से एक लेयर है लेमेला, ठीक है, वहाँ पे हमें लिग्निन देखने को मिलता है। तो लिग्निन का काम क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिससे आप लोग मार कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं इसके। लिग्निफिकेशन, लिग्निफिकेशन क्या है ना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेलुलोज इनटू लिग्निन। जब हम सेलुलोज को लिग्निन में कन्वर्ट करते हैं वो प्रोसेस को हम लिग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सब्सटेंसेस मिलते हैं प्लांट सेल वॉल में, जैसे कि क्यूटिन, सुबेरिन और वैक्स, ठीक है। सुबेरिन को हम कहाँ मिलते हैं, सुबेरिन जो होता है वो कॉर्क सेल्स जो होते हैं, कॉर्क सेल के सेलुलोज में हम पाते हैं, और एंडोडर्मिस और एक्सोडर्मिस ऑफ प्लांट सेल में भी सुबेरिन देखने को मिलता है। और क्यूटिन एक कंटिन्यूस लेयर है, कहाँ पे ना, ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस पे एक कंटिन्यूस लेयर को हम क्यूटिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम प्लांट सेल में और क्या मिनरल सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जो मिनरल पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं वो पहला है सिलिका, ठीक है। सिलिका और कौन से प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर की ग्रास में, हॉर्सटेल में, इक्विसेटम में, ये सब में हमें सिलिका देखने को मिलता है। सिलिका के अलावा हमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, टैनिन, रेजिन, फैटी सब्सटेंस, वॉलेटाइल ऑयल, ये सब भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, मैं भी अभी कुछ देर पहले आपको बोल रही थी ना सेल वॉल के लेयर्स के बारे में। तो सेल वॉल के लेयर्स में पहला जो आता है हमारा क्या, मिडिल लैमेला, ठीक है। मिडिल लैमेला याद कीजिए, मैंने बोला था जो लिग्निन होता है वो लैमेला में पाया जाता है, ठीक है। जो मिडिल लैमेला है वो ये एमोर्फोस होता है, कॉलोइडल होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ठीक है। और मिडिल लैमेला में हमें कौन से पदार्थ देखने को मिलते हैं, मिडिल लैमेला में हमें पेक्टिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। पेक्टिक कंपाउंड मतलब ज़्यादातर कि कैल्शियम पेक्टेट नहीं तो मैग्नीशियम पेक्टेट से भरा हुआ रहता है, ठीक है। और जो प्राइमरी वाल है, प्राइमरी वाल सेलुलोजिक होता है, उसमें भी हमें पेक्टिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। और उसमें हमें नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड भी बहुत मिलेंगे, जैसे कि हेमीसेलुलोज शुगर हो गया। और जो उसकी थिकनेस है ना 0.1 to 3 म्यूएम का उसका थिकनेस रहता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल का फंक्शन रहता है कि ज़्यादातर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल फंक्शंस रहता है। और सेकेंडरी सेल वाल में क्या रहता है ना, जब तक प्लांट मतलब मैच्योर नहीं हो जाता तब तक सेकेंडरी सेल वाल में हमें प्रोटोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और जो एक्टिव सेल्स हैं जो कि हमें सेकेंडरी सेल वाल में मिलते हैं वो है जाइलम रेस और जाइलम पैरेन्काइमा। तो आप लोग बोलिए जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, बोलिए आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, तो इनर मोस्ट लेयर समटाइम्स कंसिस्ट ऑफ हेलिकल बॉन्ड्स कॉल्ड टर्शियरी स्पाइरल्स और स्पाइरल थिकनिंग। मतलब जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसमें हमें हेलिकल बॉन्ड्स देखने को मिलता है। ये आपको याद आ रहा है डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है, तो हेलिकल मॉडल कैसा रहता है, वैसे ही तो हेलिकल स्पाइरल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, हेलिकल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्शियरी स्पाइरल्स और स्पाइरल थिकनिंग, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स जो रहते हैं उनका जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेंसन वुड में हमें देखने को मिलता है जाइलम और टर्शियरी वॉल, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला आप पिक्चर देख लीजिए। ये पिक्चर जब आप देखेंगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वाला जो पहला वाला है ये है मिडिल लैमेला, एक सेकेंड, हाँ ये है पहला वाला, देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है, ये है मिडिल लैमेला, ये है मिडिल लैमेला, ओके। तो देखिए ये यहाँ पे मार्किंग किया गया, ये है प्राइमरी सेल वॉल। और यहाँ पे देखिए तीन लेयर दिखाई दे रहा है ना, 3 लेयर, इसे क्या बोलते हैं, 3 लेयर सेकेंडरी वॉल। और इसे हम मैक्रोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। ये सब मैक्रोफाइब्रिल है। और ये वाला जो ऐसे मतलब ऐसे पॉइंटेड होके थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, इसे हम सेलुलोज मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले क्या होता है ना,
पहला स्टेप है ओरिजिन ऑफ सेल प्लेट्स, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन के बहुत पहले सेल प्लेट्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जिसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि पहले क्या होता है ना, पहले होगा प्राइमरी वॉल, सेकेंड में होगा सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन में पहला होगा आउटर 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 के बाद मिडिल, मिडिल के बाद इनर लेयर होता है, ठीक है। इनर लेयर जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद कंप्लीशन ऑफ वॉल थिकनिंग, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये पूरा फ्लो चार्ट है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। पहले ओरिजिन ऑफ सेल प्लेट्स, जिसे कि हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल होता है, फिर पहले प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकंड में सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी फॉर्मेशन में पहले क्या होता है ना, बाहर वाला लेयर होता है, फिर अंदर वाला, मिडिल वाला, फिर इनर लेयर, उसके बाद कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आगे। तो अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शंस क्या क्या रहता है? सेल वॉल का फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना सेल को। उसके बाद जैसे कि एनिमल सेल्स में जैसे कि आप लोगों का क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है जो कि एक मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। वैसे ही सेल वॉल को मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। और उसका तीसरा फंक्शन है रिजिडिटी टू प्लांट, ठीक है। और चौथा फंक्शन है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। मैंने बोला था ना, देखिए पहले स्लाइड में चलते हैं। ये वाला देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग इन वाटर। ये जो स्वेलिंग होता है वाटर जब प्लांट लेता है उसके बाद जो स्वेलिंग होता है वो कौन करते हैं? गम्स, म्यूसिलेज, पैक्टिक सब्सटेंसेस। वैसे ही प्लांट का फंक्शन क्या होता है ना, वाटर रिटेंशन, वाटर को स्टोरेज करके रखना। और वाटर स्टोरेज करने के बाद क्या होगा ना, सभी हमारे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सबके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, सबके फंक्शंस के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लांट पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और पानी स्टोर कौन करता है ना, सेल वॉल करता है। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। और क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। चलते हैं अभी हम आगे हमारे लास्ट पार्ट में। ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है ना, जब एक सेल का प्रोटोप्लास्ट कनेक्ट होता है उसके पास वाले सेल के साथ, कैसे ना, एक साइटोप्लाज्मिक थ्रेड जिसे बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। पढ़ लीजिए, प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेल बाय डेलिकेट थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और जो फाइन साइटोप्लाज्मिक कैनाल होता है जो कि लाइंड होता है कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और उसमें भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डेस्मोट्यूबुल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्मोट्यूबुल। अच्छा, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो हर तरह के प्लांट में मिलते हैं, जैसे कि रेड एल्जी हो गया, लिवरवोर्ट्स, मोसेस, वास्कुलर क्रिप्टोगाम्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और एंजियोस्पर्मिक पैरासिटिक प्लांट्स में जैसे कि कस्कोटा, विस्कम, ओरोबांची, ठीक है। ये सब नाम आप लोग याद रखिए, ये प्लांट्स कैसे टाइप के प्लांट्स हैं? ये सब पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनमें भी हमें प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। कहाँ पे ना? बिटवीन द होस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर एंड सेल्स ऑफ होस्ट प्लांट। होस्टोरिया क्या होता है? आपको याद होगा, एक प्लांट सेल में एक अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। एक पैरासाइट का अटैचमेंट होता है, उसे हम होस्टोरिया बोलते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा को हमें देखने को मिलता है कहाँ पे ना, कुछ सीड मतलब प्लांट्स होते हैं उनके एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैंने पिक्चर लगाया है, जब आप पिक्चर देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये कौन सा ट्री है? ये पाम ट्री है, ठीक है। पाम ट्री को हम क्या बोलते हैं? फिनिक्स बोलते हैं ना, फिनिक्स जैसा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ सम सीड, फिनिक्स, ठीक है। ये जो फिनिक्स है, ये फिनिक्स क्या है पता है आपको? ये जो पाम ट्री है जिसे डेट्स बनते हैं, जो खजूर हम डेली खाते हैं ना, उसे हम फिनिक्स बोलते हैं, ठीक है।
ये जो खजूर होते हैं उसका जो ये देखिए जो सीड्स है, ये सीड्स में हमें प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। देखिए ये प्लाज्मोडेस्माटा का इंटरसेलुलर जंक्शन है। देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे हम डेस्मोट्यूबुल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा प्राइमरी सेल वॉल, ये मिडिल लेमेला, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखिए क्रॉस लिंकिंग लाइकन, पेक्टिन, ये इसे हम पेक्टिन बोलते हैं। ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है। देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल। ठीक है, तो जैसे दो सेल्स पास में हैं, उनके बीच में जो एक जंक्शन होता है, ठीक है, वो जंक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, और प्लाज्मोडेस्माटा में हमें डेस्मोट्यूबुल देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए फाइन साइटोप्लाज्मिक canal lined by plasma membrane and often having endoplasmic reticulum are called desmotubule। ठीक है, डेस्मोट्यूबुल में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलता है। दैट्स इट, थैंक यू।